इसमें 14 चीजें हैं। इसमें शरीर को पोषण देने के लिए सब कुछ है। एक मुट्ठी भर, रात भर भिगोई हुई, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा देने वाली चीज है। इसमें कैल्शियम, आयरन और कई सूक्ष्म पोषक तत्व उच्च मात्रा में होते हैं, जो आपको सामान्यतः बाजार में उपलब्ध गेहूं और चावल में नहीं मिलेंगे। कंजी, इसे संजीवनी कंजी कहते हैं। मैंने इसे खुद बनाया है। मूल नुस्खा, इसमें 14 चीजें हैं। इसमें शरीर को पोषण देने के लिए सब कुछ है। यह आपके पेट में खास तरह से बैठता है। यह एक धीमी गति से ऊर्जा मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। यदि आप 6-7 घंटे तक चलने के लिए खाना खाते हैं तो आप एक निश्चित मात्रा में खाएंगे। उस मात्रा के कारण भोजन के बाद शरीर के लिए अगली चुनौती है नींद। एक साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, लोग इसे नहीं समझते हैं। साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है आंख बंद करके सतर्क और जगे हुए रहना। बस कंजी, भीगी हुई मूंगफलियां या भारत में एक नारियल। कंजी और नारियल, काम बन गया। दिन भर के लिए एक बड़ा ग्लास कंजी और एक नारियल, दिन भर के लिए, और कुछ नहीं। आप ये आजमा सकते हैं। 6 महीने तक आप ऐसी चीजें खाएं। आप देखेंगे अचानक आप 5 साल ज्यादा जवान महसूस करेंगे, ऊर्जा से भरे हुए। अब समय है कि आप रोजाना थोड़ी कंजी पिएं। सभी चीजों में से मूंगफली। आप जानते हैं, मैं मूंगफली के बारे में विशेष रूप से जुनूनी हूं, क्योंकि मेरे जीवन का एक दौर था जब मैं सिर्फ मूंगफली और केले खाकर जिंदा रहता था। क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस भिगोई हुई मूंगफलियां, एक मुट्ठी भर, रात भर भिगोई हुई इतनी मूंगफलियां, एक केला, मेरा पूरा दिन निकल जाता था। मैं पूरी तरह से सक्रिय रहता, जितना भी ज्यादातर लोग कभी सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा सक्रिय। इसमें आपको जिंदा रखने के लिए सब कुछ है। यह अपने आप में एक पूर्ण आहार है। अगर आप इसे 6 से 8 घंटे से ज्यादा समय के लिए भिगो देते हैं तो ये कुछ पहलुओं को अलग करता है, जिसे पित्त कहा जाता है। और इन भिगोई हुई मूंगफलियों को लेकर अच्छी तरह चबाकर खाएं। बस ये ध्यान रखें कि ये कोई आनुवांशिक रूप से बनाई गई बकवास चीज या कुछ और ना हो। जो भी हो, बस ये सुनिश्चित करें कि ये अधिक जैविक चीज हो। तिल में शरीर के लिए जा सकने वाली बहुत सी सकारात्मक चीजें होती हैं। ये बहुत ज्यादा ऊर्जा देने वाली चीज है। इसके अलावा तिल बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है। भारत में, दक्षिण भारत में तिल का तेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तेल है। सारा खाना तिल के तेल में ही पकाया जाता है। इसलिए हम रोजाना ज्यादा तिल नहीं खाते, क्योंकि हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो तिल का तेल है। लेकिन सर्दियों में हम तिल का उपयोग करेंगे, क्योंकि यह परंपरा का हिस्सा है कि सर्दियों में सभी को तिल खाना ही चाहिए। क्योंकि जब ठंड होती है तो यह गर्मी पैदा करता है। जब मैं कैलाश जाता हूं तो मैं ज्यादातर तिल वाला आहार लेता हूं। भुने हुए तिल मैं अपनी जेब में रखता हूं। इसलिए मैं दोपहर के भोजन के लिए या रात के भोजन के लिए नहीं बैठता। मैं बहुत सी चीजें छोड़ देता हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बस तिल का निश्चित मात्रा में सेवन कर रहे हैं। भुना हुआ नारियल और भुने हुए तिल को आप बस चबाकर खाते हैं, और यह बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला होता है। भरपूर प्रोटीन, भरपूर ऊर्जा। पोषण का मतलब सिर्फ सत्यापित तथ्यों से नहीं है। पोषण का मतलब है वो जो आपके जीवन को सहारा देता है। तो इस संदर्भ में मोटे अनाजों में मानव शरीर को कई तरीकों से पोषण देने की एक विशेष शक्ति होती है। सभी अनाजों की तुलना में मोटे अनाजों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन और कई सूक्ष्म पोषक तत्व उच्च मात्रा में होते हैं, जो आपको सामान्यतः बाजार में उपलब्ध गेहूं और चावल में नहीं मिलेंगे, जिसे आज बड़ी संख्या में लोग खा रहे हैं। लगभग 40 साल पहले हर घर में लोग रागी का सेवन करते थे। रागी मुद्दे बहुत ही लोकप्रिय है। इसके अलावा रागी से और भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। रागी अंबली बड़े होते बच्चों को हमेशा खिलाई जाती थी, और रागी डोसा, रागी रोटी, ये सब बहुत ही लोकप्रिय चीजें हैं। आप जो चीजें चावल के साथ बना सकते हैं वो रागी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक अनाज के जाल में फंस गए हैं। अपने आहार में कम से कम 50% मोटे अनाज शामिल करें। अगर आप यात्रा और अन्य कारणों से 100% नहीं भी कर सकते, तब भी 50% करने पर आप 3 चीजें देखेंगे। पहली चीज है कि आपका सामान्य स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर आपकी वर्तमान स्थिति की तुलना में बहुत अधिक होगा। दूसरी चीज है कि
आप बहुत कम भोजन करके भी ऊर्जा से भरे हो सकते हैं और अपने वजन को मेंटेन रख सकते हैं। मोटे अनाजों के संदर्भ में तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये धीमी गति से घुलते हैं। आपका शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ेगा, ये धीरे धीरे घुलते हैं और कम खाने पर भी आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, जो एक बहुत अच्छी बात है। ये बहुत आसान है। आप में से जो लोग उपवास रखते हैं, अगर आप उपवास और इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी चीजों के माध्यम से अपने आहार को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि मोटे अनाज इस प्रकार की जीवन शैली के लिए सबसे अधिक सहायक हैं।